हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीसी ट्यूटोरियल्स। तो अभी तक के हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में कंडक्शन, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इन तीनों में का डिफरेंस खत्म कर चुके थे। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले लास्ट वीडियो में क्या क्या दिखा था वो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉलिड की डेफिनेशन से। ठीक है, हम लोगों ने देखा था सॉलिड की डेफिनेशन, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखने के बाद हम लोगों ने यूनिट सेल एंड द क्रिस्टल लैटाइस की स्टडी की। ठीक है, उसके बाद ब्रेवियस लैटाइस की 14 डिफरेंट ब्रेवियस लैटाइस पढ़े, उसकी ट्रिक भी हम लोगों ने देखी किस वजह से आप लोग उसको याद कर सकते हो। ठीक है, देन हम लोगों ने उसके बाद देखा था मेनली पैकिंग ऑफ द सॉलिड। ठीक है, 1 डायमेंशन एंड द 2 डायमेंशन। और पैकिंग ऑफ सॉलिड के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, डिफेक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में कंडक्ट होती है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती। और उसके बाद सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर आप लोग दो, हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और लो टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं रहती। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का, वो की है हम लोगों का जो कि है बैंड थ्योरी। ठीक है, और बैंड थ्योरी समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी के थ्रू आप लोग कोई भी मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स को पहचान सकते हो कि आप लोग बता सकते हो कि वो क्या है। एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर सेमीकंडक्टर है क्या एग्जैक्टली वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बैंड थ्योरी। ठीक है, अब सबसे पहले बैंड थ्योरी में देखते हैं कि बैंड क्यों बोला गया है। ठीक है, बैंड्स का मीनिंग क्या होता है। तो बैंड्स का मीनिंग होता है एनर्जी गैप जो रहती है। ठीक है, डिफरेंट क्या रहते हैं, एनर्जी गैप्स रहते हैं। अब एनर्जी गैप्स किसको बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर मैंने ले लिया सोडियम। ठीक है, और सोडियम में अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, Na, एटॉमिक नंबर कितना है 11, कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया तो जितने ज्यादा यहाँ पे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, क्या बोल रही हूँ मैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या एस 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 पी और एस। ठीक है, जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल होते जाएंगे उतने ज्यादा क्या होते जाएंगे, वहां पे बैंड्स होते जाएंगे। मतलब सिंपल क्या है, बैंड्स मतलब क्या होता है, एनर्जीज। ठीक है, एनर्जी जो अरेंज होंगी एक दूसरे के ऊपर, उसी को क्या बोला जाता है, बैंड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मेनली यहाँ पे किसकी स्टडी करेंगे, बैंड थ्योरी की स्टडी करेंगे। ठीक है, किसकी स्टडी करेंगे, बैंड थ्योरी की। ठीक है, अब बैंड थ्योरी की स्टडी करने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, और मैग्नीशियम के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा आप लोग किस वे से बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं कि बैंड थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्या उसके यूजेस है। तो मेनली बैंड थ्योरी का यूज ये है कि अगर आप लोगों को एक कोई भी बर्तन में बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स दे दिए। ठीक है, अब आप लोग क्या वो जो एलिमेंट आप लोगों को दे उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलाइट्स है, नहीं, ऑब्वियस है वो एलिमेंट है तो एलिमेंट जैसे वैसे रहेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर तो कुछ लिखा नहीं होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बोल दिया चलो मुझे इसको डिस्टिंग्विश करके बताओ कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल्स है और कौन से क्या है मेटालाइट्स है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात मैंने बोल दी तो आप लोगों के मन में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इसको मैं कैसे करूँ, इसको डिस्टिंग्विश में कैसे कर सकती हूँ या फिर सेपरेट कैसे करूँ। ठीक है, तो वो करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग मतलब बैंड थ्योरी के थ्रू कैसे कर सकते हो, आप लोग क्या करोगे, सिंपल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों में अगर गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा है, अगर गैप ज्यादा है तो ऑब्वियस है वो इंसुलेटर होगा, अगर गैप कम है तो ऑब्वियस है वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, और थोड़ी सी सेम है, स्मॉल एनर्जी गैप है तो वहाँ पे क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करेंगे। ऐसे डिफरेंट क्या होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप उस वे से क्या कर सकते हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो वही सारी चीजें देखने के लिए ये क्या करती है, बैंड थ्योरी हेल्प करती है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस की, कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आप लोग बैंड थ्योरी के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं मेनली एनर्जी गैप, तो आप लोग के ध्यान में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल के तौर पे क्या होता है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2
2p6 3s2। ये क्या है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड द 3s2। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाएगा। अब देखो, अभी हम लोग इसका क्या निकालते हैं, डायग्राम निकालते हैं एनर्जी गैप की। अब 1s2 एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s2, ठीक है। उसके बाद है 2s2, ठीक है। उसके बाद 2p6। अब देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने पास पास में निकाली, क्यों? क्योंकि जितने न्यूक्लियस के पास में रहेंगे, जितने न्यूक्लियस के पास में रहेंगे ऑब्वियस है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो कैसे रहेंगे, जितने लोअर स्टेट में रहेंगे उतने क्या रहेंगे, वो पास पास में रहेंगे। लेकिन जैसे वो न्यूक्लियस से दूर दूर जाते जाएंगे, ठीक है, हर एक एटम के सेंटर में कौन है, जैसे ये मैग्नीशियम है, सेंटर में कौन है, प्रेजेंट न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का 1s2, ये हो गया हम लोग का 2s2, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 2p6 और देन है 3s2, ठीक है। ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब जितने न्यूक्लियस के पास में रहेंगे ऑब्वियस है उसके क्षेत्र छाया में रहेंगे तो पास पास में आएंगे, ठीक है। अब वैसे ही जैसे वो न्यूक्लियस के दूर चले जाएंगे वैसे क्या होते जाएंगे, उन लोगों में स्टेट और गैप, एनर्जी गैप क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 1s2 2s और ये हो गया हम लोग का 2p, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हम लोगों का 3s, ठीक है। अब ये क्या हो गया हम लोग के वैलेंस शेल, कौन से शेल है ये हम लोग के, वैलेंस शेल मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। अब इस आउटर मोस्ट शेल 3s के बाद क्या आएगा, कंप्लीटली 3p, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 3p। अब इस 3p में जितनी ज्यादा एनर्जी लेवल गैप होंगी, ठीक है, इन दोनों में, ये क्या हो गया हम लोग का वैलेंस बैंड, ये क्या हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है। मतलब वैलेंस शेल जो एलिमेंट का लास्ट शेल होता है, वैलेंस शेल हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है। और कंडक्शन बैंड किसको बोला जाएगा, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। मतलब वैलेंस शेल के बाद जो बैंड आएगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बोलेंगे, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन बैंड है उसमें अगर ये जो एनर्जी लेवल गैप है अगर वो ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली वो कैसे वर्क करेगा, इंसुलेटर जैसे, ठीक है। अगर उसमें एनर्जी लेवल गैप कम है तो वो सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अगर उसमें एनर्जी लेवल गैप प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली किसके जैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर जैसा। किसके जैसा, कंडक्टर जैसा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना ये जो गैप्स है, कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, वो डिसाइड करेंगे कि वो मेटल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये जो वैलेंस बैंड है इसमें और ये जो 3p है इसमें एनर्जी लेवल गैप क्या रहती है, बहुत कम रहती है, ठीक है, नहीं के बराबर है 3p, ठीक है। तो कम होने के कारण मैग्नीशियम किसके जैसा बिहेव करेगा, मेटल जैसा, और वो क्या रहेगा, गुड कंडक्टर रहेगा। हीट और इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेवल गैप अगर कम है तो ऑब्वियस है वैलेंस बैंड में के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली किस में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इजीली कंडक्शन बैंड में अगर वो जा रहा है, इजीली जंप कर रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको हीट दी, इलेक्ट्रिसिटी हीट देने के बाद क्या होंगे, एक्साइटेड मोड में जाएंगे वैलेंस बैंड के। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में जाने के बाद वो जल्दी से कहाँ पे अटैक कर देंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में अटैक करने के बाद ऑब्वियस इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएंगी, इजीली फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। और जिसके थ्रू आप लोग बोल सकते हो कि क्या है, कि ये गुड कंडक्टर है या फिर कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो हो गया कि यहाँ पे कंडक्टर शो कर रहा है, ठीक है। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेवल गैप, जैसे कि ये हो गया हम लोग का कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का वैलेंस बैंड, इन दोनों में अगर एनर्जी लेवल गैप क्या है, स्मॉल है, कम है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल गैप अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए कि कंडक्शन बैंड क्या होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है।
और हमेशा ध्यान में रखना ये जो इंसुलेटर में ये जो एनर्जी लेवल गैप बहुत ज्यादा होती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड। कौन सा बैंड, फॉरबिडन बैंड, या फिर इसको बैंड गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड गैप। ठीक है गाइस, तो इस वजह से बैंड थ्योरी के थ्रू आप लोग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं कि बैंड थ्योरी में मेनली कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, उसकी डायग्राम कैसे आएंगे। ठीक है, अगर बैंड गैप के हिसाब से, बैंड थ्योरी के हिसाब से अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ये होगा आप लोगों का कंडक्शन बैंड जो कि हायर एनर्जी कंटेन करेंगे, और ये क्या होगा आप लोगों का वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ गैप प्रेजेंट है क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, डायरेक्टली क्या है, वो एक दूसरे के साथ अटैच है, कौन, वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इजीली कैरिड आउट होती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि जहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये है एस और ये है पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ओवरलैपिंग भी जहाँ पे कैरिड आउट होती होगी उस मेटल को भी क्या बोला जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी शो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर इस वजह से भी डायग्राम रिप्रेजेंट होती होंगी तो वो क्या है, कंडक्टर से। कंडक्टर्स मेनली क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, मेटल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद अगर इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर्स है, ठीक है, तो इंसुलेटर्स में कैसे रहेंगे डायग्राम, इस वजह से रहेंगे बात। तो ये हो गया हम लोग का कंडक्शन बैंड और दूसरा क्या है, वैलेंस बैंड। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल गैप क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी। तो गैप ज्यादा होने के कारण वैलेंस बैंड में कि इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर सकते कंडक्शन बैंड में। ठीक है, उसको कितनी भी एनर्जी दे दो, कितनी भी एनर्जी दे दो, वो कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं करेंगे, और जिसके कारण क्या होगा, वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगी ही नहीं। ठीक है, ये तो हुई इंसुलेटर की। अब सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये रहता है कंडक्शन बैंड और ये रहता है वैलेंस बैंड। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो एनर्जी लेवल गैप क्या रहती है, स्मॉल रहती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। ठीक है, जिसके कारण कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली क्या करते हैं, जंप। लेकिन कब, अगर लोअर टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तो वो जंप नहीं करेंगे। टेम्परेचर क्या है, अगर लो है तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर क्या है, हाई है, टेम्परेचर क्या दिया है, हाई दिया है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड में प्रेजेंट रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी, मतलब वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर में क्या होगा, एज ए इंसुलेटर के जैसा वर्क करेगा, और हाई टेम्परेचर में एज अ कंडक्टर के जैसा कंडक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। तो सेमीकंडक्टर हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ पे आप लोग लो टेम्परेचर दे रहे हो तो वो एज अ इंसुलेटर जैसा वर्क करता है, और हाई टेम्परेचर दे रहे हो तो एज अ वो कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी बैंड थ्योरी आप लोगों को समझ में आगे होगी। ठीक है, बैंड थ्योरी मेनली हेल्प करती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। अगर कोई मेटल, मेटालॉइड्स है, नॉन मेटल्स है तो वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या फिर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर सेमीकंडक्टर है, वो एक्सप्लेन करने के लिए बैंड थ्योरी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और मेनली वहां पे आता है कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, और एक रहता है फॉरबिडन। ठीक है,
फॉरबिडन मतलब जहाँ पे एनर्जी लेवल ज्यादा होंगी उसको बोला जाएगा फॉरबिडन। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड मतलब जो लास्ट आउटर मोस्ट वैलेंशियल है उसी को क्या बोलते हैं वैलेंशियल, और कंडक्शन उसके आगे वाला जहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी वो कंज्यूम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर का टाइप्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई किया गया है एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड द फेरोमैग्नेटिज्म, जो कि है सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है।